अब मैं तत्ववेच नहीं बोल रहा हूं, नम्र निवेदन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता महिमा। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहां रही, वह तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है एवं एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवद गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो रोचक कहा जा सके। इसमें इतनी बातें कही गई हैं, वे सभी अक्षर से यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत में कहा है सर्वशास्त्रमयी गीता। भीष्म पर्व 14वां अध्याय 2 श्लोक। परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। स्वयं भगवान वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये ही शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। महाभारत भीष्म पर्व 43वां अध्याय 1 श्लोक। गीता का भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों की संग्रह की क्या आवश्यकता है,
क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य यह है कि गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बताया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से निकली हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण की मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जब से मनुष्य की मुक्ति होती है ये बात ठीक है, किंतु गायत्री जब करने वाला स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरण तारण बन जाता है, तब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं। तब मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसके चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। गीता ने स्वयं कहा है, गीता श्रेयहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीणि लोकान पालयाम्यहम। वराह पुराण। मैं गीता के आश्रय में रहता हूं। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त कंठ से ये घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूपी आज्ञा का पालन करेगा वह निस्संदेह मुक्त हो जाएगा। 3 अध्याय 31वां श्लोक। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। 18वां अध्याय 70वां श्लोक। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म्य है, तब जो मनुष्य इसके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बना लेता है और इसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिए तो भगवान कहते हैं वह मुझको अतिशय प्रिय है। वह भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होता है। यह भी कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा। भगवान अपने ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। अच्छे पुरुषों में भी ये देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में उसका पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है। वह पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञा का पालन एवं अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संग्रहकर्ता श्री वेदव्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंश तो पद्यों में ही कहा है, जिसे वेदव्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया।
कुछ अंश तो उन्होंने गद्य में कहा था, उसे वेद व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और इस 700 श्लोकों के पूरे ग्रंथ को 18 अध्यायों में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। गीता का तात्पर्य। गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और तत्वालोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं इसके संकलन करता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसी अगाध रहस्यमयी गीता का आशय और महत्व समझना मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसे ही है जैसे एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं। अतएव विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है, और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की 2 निष्ठाओं का प्रतिपादन किया है। वे 2 निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कर्म योग। 3 अध्याय के 3 श्लोक में बात आती है। यहां यह प्रश्न होता है कि प्राय सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के 3 प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दशा में गीता ने 2 ही निष्ठाएं कैसे मानी है? क्या गीता को भक्ति का सिद्धांत मान्य नहीं है? बहुत से लोग तो गीता का उपदेश भक्ति प्रधान ही मानते हैं, और यत्र तत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा है। 6 अध्याय में 47वां श्लोक। और भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ भी बताई है, 8वां अध्याय 14वां श्लोक। तो इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है, वह उपासना इन्हीं 2 निष्ठाओं के अंतर्गत है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है, तब वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आ जाती है, और जब भेद दृष्टि से की जाती है तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में केवल ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है, परंतु वहां भी यही बात समझनी चाहिए कि जो ध्यान अभेद दृष्टि से किया जाता है वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत है, और जो भेद दृष्टि से किया जाता है वह योग निष्ठा के अंतर्गत है। गीता ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन माना है। लोगों की यह मान्यता भी ठीक ही है। गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है और स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा दी है। 9वां अध्याय 34वां श्लोक, 12वां अध्याय 8वां श्लोक, 18वां अध्याय 57वां श्लोक, 65वां श्लोक और 66वां श्लोक। परंतु गीता ने निष्ठाएं 2 ही बताई हैं।
इनमें भक्ति योग निष्ठा में शामिल है, क्योंकि भक्ति में द्वैत भाव रहता है, इसलिए ऐसा मानना युक्ति विरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता। भक्ति किस प्रकार योग निष्ठा के साथ मिली हुई है, इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। अस्तु। गीता में केवल भजन पूजन अथवा केवल ध्यान से अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि योग निष्ठा के पूरे साधन से तो उनकी प्राप्ति होती ही है, उसके एक एक अंग के साधन से भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने को जीवों के लिए इतना सुलभ बना दिया है। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान और कर्म शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में हुआ है वह भी विशेष रहस्यमय है। गीता के कर्म और कर्मयोग तथा ज्ञान और ज्ञान योग एक ही चीज नहीं है। गीता के अनुसार शास्त्र विहित कर्म ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों ही दृष्टियों से हो सकते हैं। ज्ञान निष्ठा में भी कर्म का विरोध नहीं है और योग निष्ठा में तो कर्म का संपादन ही साधन माना गया है। 6 अध्याय 3 श्लोक। और उनका स्वरूप से त्याग उल्टा बाधक माना है। 3 अध्याय 4 श्लोक। दूसरे अध्याय के 47वें से लेकर 51वें श्लोक तक तथा तीसरे अध्याय के 19वें और चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन को योग निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी गई है और तीसरे अध्याय के 28वें और 5वें अध्याय के 8वें, 9वें और 13वें श्लोक में सांख्य यानी ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की बात कही गई है। सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान नहीं है। सकाम कर्मियों को तो भगवान ने तुच्छ बुद्धि बतलाया है। दूसरा अध्याय 42 से 44 और 49, 7वां अध्याय 20 से 23, 9वां अध्याय 20, 21, 23, 24। ज्ञान का अर्थ भी गीता में केवल ज्ञान योग ही नहीं है। फलरूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों का फल है और उसे यथार्थ ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसे भी ज्ञान शब्द से ही कहा गया है। चौथे अध्याय के 24वें और 25वें के उत्तरार्ध में ज्ञान योग का वर्णन है और इसी अध्याय के 36वें से 39वें तक में फलरूप ज्ञान का वर्णन है। इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रसंगानुसार समझना चाहिए। अब सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के क्या स्वरूप है, उन दोनों में क्या अंतर है, उनके कितने और कौन कौन से अवान्तर भेद है तथा दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं अथवा परस्पर सापेक्ष हैं, इन निष्ठाओं के कौन कौन अधिकारी हैं इत्यादि विषयों पर संक्षेप से विचार किया जा रहा है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का स्वरूप। पहला, संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, इस प्रकार समझकर मन, इंद्रियां और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना। 5वां अध्याय 8वां और 9वां श्लोक। तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना। 13वां अध्याय 30वां श्लोक। यह तो सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है। और दूसरा, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञा अनुसार सब कर्मों का आचरण करना। दूसरा अध्याय 47वें से 51। अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर
नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। छठा अध्याय 47वां श्लोक। यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती ही है। गीतोक्त योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहां भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, जैसे दूसरा अध्याय 47 से 51, वहां भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही, इस दृष्टि से भक्ति का संबंध वहां भी है ही। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियां बतलाई हैं। उन सब का फल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान के अवान्तर भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जो कुछ है वो ब्रह्म ही है। दूसरा, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वो मायामय है, वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरा, जो कुछ प्रतीत होता है वो सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। चौथा, जो कुछ प्रतीत होता है वो मायामय है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं ही हूं। इनमें से पहले 2 साधन तत्वमसि महावाक्य के तत्पद की दृष्टि से है और पिछले 2 साधन त्वम पद की दृष्टि से है। इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म, कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्म ही है। चौथा अध्याय 24वां श्लोक। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों को बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है तथा वे ढेले स्वयं भी जल रूपी हैं, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा उन समस्त भूतों के रूप में भी वे ही हैं। 13वां अध्याय 15वां श्लोक। दूसरा, जो कुछ ये दृश्य वर्ग है उसे मायामय, क्षणिक एवं नाशमान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सब के अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है, ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्म में तद्रूप कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उनके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता व्याप्त कर लेना। 5वां अध्याय 17वां श्लोक। तीसरा, चर अचर सब ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूं, इसलिए सब मेरा स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा ही समझना। इस प्रकार का साधन करने वालों की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता। वह फिर अपने उस विज्ञानानंद घन स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। 5वां अध्याय 24वां श्लोक। 6ठा अध्याय 27वां श्लोक। 18वां अध्याय 54वां श्लोक। चौथा, जो कुछ भी है वे मायामय तीनों गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है। इसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक नाशवान और अनित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भाव रूप आत्मा का ही अनुभव करना। 13वां अध्याय 27 और 34वां श्लोक।
इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधक को जगह जगह ये बात समझाई है कि आत्मा दृष्टा, साक्षी, चेतन और नित्य है तथा वह देहादि जड़ दृश्य वर्ग जो कुछ प्रतीत होता है अनित्य होने से असत है, केवल आत्मा ही सत्य है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक नित्य शुद्ध बुद्ध निराकार, निर्विकार, अक्रिय, गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद रूप से साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों की ही गुणों में हो रही है, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। 5, 8, 9, 14वां अध्याय 19वां, न वह कुछ करता है न करवाता है, ऐसा समझकर वह नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। 5वां अध्याय 13वां श्लोक। उपर्युक्त ज्ञान योग के चारों साधनों में पहले 2 साधन तो ब्रह्म की उपासना से युक्त हैं एवं तीसरा और चौथा साधन अहंग्रह उपासना से युक्त है। यहाँ ये प्रश्न होता है कि उपर्युक्त चारों साधन व्युत्थान अवस्था में करने के हैं या ध्यानावस्था में, या वे दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोकानुसार बतलाई गई है, यह तो केवल व्यवहार काल में करने की है, और दूसरे साधन के आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो कुछ साधन बतलाया गया है वह केवल ध्यान काल में ही किया जा सकता है। शेष सब प्राय दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। यहाँ कोई ये पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव सर्वम, जो कुछ दिखता है सब वासुदेव का ही स्वरूप है, तथा सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमा स्थित है, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है। 6ठा अध्याय 31वां श्लोक। इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यह है कि ये दोनों श्लोक भक्ति के प्रसंग के हैं और दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है, अतः इनका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया गया है। परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में ले जाकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊपर सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं, उसी प्रकार योग निष्ठा के भी 3 मुख्य भेद हैं। कर्म प्रधान कर्मयोग, भक्ति मिश्रित कर्मयोग तथा भक्ति प्रधान कर्मयोग। पहला, समस्त कर्मों में और सांसारिक पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने वर्णाश्रमानुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना ही कर्म प्रधान कर्मयोग है। इसके उपदेश में कहीं कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है। 5वां अध्याय 12वां श्लोक, 6ठा अध्याय 1ला श्लोक, 12वां अध्याय 11वां श्लोक, 18वां अध्याय 11वां श्लोक। वहीं केवल आसक्ति के त्याग की बात कही गई। 3रा अध्याय 19वां श्लोक, 6ठा अध्याय 4था श्लोक। और कहीं फल और आसक्ति दोनों के छोड़ने की बात कही है। 2रा अध्याय 47-48, 18वां अध्याय 6-9। जहां केवल फल के त्याग की बात कही गई है, वहां आसक्ति के त्याग की बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए, और जहां केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है, वहां फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। कर्मयोग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब फल और आसक्ति दोनों का ही त्याग होता है। भक्ति मिश्रित कर्मयोग, इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा
भगवान की पूजा करने की बात कही गई है। 18वां अध्याय 46वां श्लोक। इसलिए इसको भक्ति मिश्रित कर्मयोग कह सकते हैं। तीसरा, भक्ति प्रधान कर्मयोग। इसके दो अवान्तर भेद हैं। पहला भगवदार्पण कर्म, दूसरा भगवदार्थ कर्म। भगवदार्पण कर्म भी दो तरह से किया जाता है। पूर्ण भगवदार्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर तथा ये सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान के ही हैं। भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा समझते हुए भगवान के आज्ञानुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्रविद कर्म किए जाते हैं। तीसरा अध्याय 30वां, 12वां अध्याय 6, 18वां अध्याय 57, 66। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते बीच में भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना, अथवा कर्मों का फल मात्र भगवान के अर्पण कर देना, ये भी भगवद अर्पण का ही प्रकार है। ये भगवद अर्पण की प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही उपर्युक्त पूर्ण भगवद अर्पण होता है। भगवद अर्थ कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। जो शास्त्रविद कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवद आज्ञानुसार किए जाते हैं वे, तथा जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं, वे दोनों ही भगवद अर्थ कर्म के अंतर्गत हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मत कर्म और मदर्थ कर्म नाम से गीता में उल्लेख होता है। 11वां अध्याय 55वां श्लोक, 12वां अध्याय 10वां श्लोक, जिससे अनन्य भक्ति अथवा भक्तियों कहा गया है। 8, 14, 22, 9, 13, 14, 22, 30, 34, 10, 9, 13, 10, 14, 26, वह भी भगवद अर्पण। और अब प्रश्न ये होता है कि योग निष्ठा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति करा देती है या ज्ञान निष्ठा का अंग बनकर। इसका उत्तर यह है कि गीता को दोनों ही बातें मान्य हैं। अर्थात भगवत गीता योग निष्ठा को भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष का स्वतंत्र साधन भी मानती है और ज्ञान निष्ठा में सहायक भी मानती है। साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्मयोग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्मयोग के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में से वे कौन सा मार्ग ग्रहण करें यह उनकी रुचि पर निर्भर है। योग निष्ठा स्वतंत्र साधन है। इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। 5, 4, 5 तथा 13, 24। भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वाले को भगवान की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। ये बात भी जगह जगह भगवान ने कही है। 8, 7, 11, 54, 55, 12, 6 से 8। इस प्रकार निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान निष्ठा के अंग भी बन सकते हैं। 5, 6, 14, 26। किंतु ज्ञान योग में अभेद उपासना है, इसलिए ज्ञान निष्ठा भेद उपासना रूप भक्ति योग का यानी योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकती। यह दूसरी बात है कि किसी ज्ञान निष्ठा के साधक को आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाए और वह ज्ञान निष्ठा को छोड़कर योग निष्ठा को पकड़ ले और उससे फिर योग निष्ठा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो। यदि कोई पूछे कि कर्मयोग का साधन करके फिर सांख्य योग के द्वारा साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनकी प्रणाली कैसी होती है,
तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे यूं समझना चाहिए। पहला, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा, काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो, या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। तीसरा, तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थ को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो कुछ स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा करवाने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, ये चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनकी प्रीति के लिए सेवा आदि का स्वीकार करना दोष युक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि के द्वारा दिए हुए भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना और लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। पांचवा, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, ये पांचवी श्रेणी का त्याग है। छठा, संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, मकान और वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधवजन एवं मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनसे ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, ये छठी श्रेणी का त्याग है। उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के भक्ति की कथाओं का सुनना, सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर
निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त पुरुषों में रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता। एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवदर्थ होते हैं। यह कर्मयोग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। 18वां अध्याय 56वां श्लोक। किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करने के अनंतर निम्नलिखित 7वीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। 7वां, संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना, ये 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार का साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। 6वां अध्याय 28वां श्लोक। किंतु जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्मयोग का साधन न करके आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है, वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगत है। 5वां अध्याय 6वां श्लोक। यहाँ ये प्रश्न होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कर सकता है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर यह है कि सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्म को, कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही है, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। 3:28, 5:13, 13:29, 14:19 से 20, 18:49 से 55। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है 5:11। सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता 5:8-9। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है 9:27-28। सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता 18:17। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है 12:10। सांख्य योगी सदा अभेद मानता है 18:20। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है 18:61। सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता
13:30। कर्मयोगी कर्म फल और कर्म की सत्ता मानता है, सांख्योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंधी समझता है। इस प्रकार दोनों ही साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम के भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता। जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाना है तो वह यदि ठीक रास्ते होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा और पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्मयोग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लग जाता है वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक शीघ्र पहुंच जाता है। 5:4 अधिकारी। अब प्रश्न ये रह जाता है कि गीतोक्त सांख्य योग और कर्मयोग के अधिकारी कौन है? क्या सभी वर्णों और सभी आश्रमों के तथा सभी जातियों के लोग इनका आचरण कर सकते हैं अथवा किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम तथा किसी खास जाति के लोग इसका साधन कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषि सेवित है, तथापि गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि गीता में बताए हुए साधना के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश समस्त मानव जाति के लिए है, किसी खास वर्ण अथवा किसी खास आश्रम के लिए नहीं है। यही गीता की विशेषता है। भगवान ने अपने उपदेश में जगह जगह मानव है, नर है, देह भृत, देही आदि शब्दों का प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जहां सांख्य योग का मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान ने देही शब्द का प्रयोग करके मनुष्य मात्र को इसका अधिकारी बताया है। 5:13 इसी प्रकार भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र अपने अपने शास्त्रविद कर्मों के द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 18वां अध्याय 46वां श्लोक। इसी प्रकार भक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पाप योनि तक को अधिकारी बतलाया है। 9वां अध्याय 32वां श्लोक। और भी जहां जहां भगवान ने किसी भी साधन का उपदेश दिया है वहां ऐसा नहीं कहा है इस साधन को करने का किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम या किसी खास जाति को ही अधिकार है, दूसरों को नहीं। ऐसा होने पर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी कर्म सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी भी नहीं होते। इसलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बहुत जोर दिया है। किसी वर्ण के लिए जो कर्म विहित है उसके लिए वे ही कर्म कर्तव्य है, दूसरे वर्ण के नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए। ऐसे वर्ण धर्म के द्वारा नियत कर्तव्य कर्मों को अपने अपने अधिकार रुचि के अनुकूल मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं। वर्ण धर्म के अतिरिक्त मानव मात्र के लिए पालनीय सदाचार, भक्ति आदि का साधन तो सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य योग के साधन का अधिकार सन्यासियों को ही है, दूसरे आश्रम वालों को नहीं है। ये बात भी युक्ति संगत नहीं मालूम देती। भगवान ने सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करने की आज्ञा दी। 2 अध्याय 18वां श्लोक। भगवान यदि केवल सन्यासियों को ही सांख्य योग का अधिकारी मानते तो वे अर्जुन को इस दृष्टि से युद्ध करने की आज्ञा भी नहीं देते, क्योंकि सन्यास आश्रम में कर्म मात्र का त्याग कहा गया है। युद्ध रूपी घोर कर्म की तो बात ही क्या। फिर अर्जुन तो सन्यासी थे भी नहीं, उन्हें भगवान ने ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने की बात भी कही है। 4 अध्याय 34वां श्लोक। इसके अतिरिक्त 3 अध्याय के 4 श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की सिद्धि
केवल कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं मानी है। यदि भगवान सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासी को ही मानते तो सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग आवश्यक बतलाते और यह नहीं कहते कि कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर देने मात्र से सांख्य योग की सिद्धि नहीं होती। यही नहीं, अध्याय 13, 7, 11 में जहाँ ज्ञान के साधन बतलाए हैं वह एक साधन स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि में आसक्ति एवं ममता का त्याग भी बतलाया है। असक्ति रणभिस्वंगे पुत्र दार गृहादिषु। स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के साथ स्वरूपतः संबंध होने पर भी उनके प्रति आसक्ति और ममता के त्याग की बात कही जा सकती है। संन्यास आश्रम में इसका स्वरूप से भी त्याग है। ऐसी दशा में यदि सन्यासियों को ही ज्ञान योग के साधन का अधिकार होता तो उनके लिए इन सब के प्रति आसक्ति और ममता के त्याग का कथन अनावश्यक था। तीसरी बात यह है कि 18वें अध्याय में जहां अर्जुन ने खास सन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न किया है वहां भगवान ने सन्यास के स्थान पर सांख्य योग का ही वर्णन किया है। 13 से 40 18वें अध्याय में सन्यास आश्रम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। यदि भगवान को सन्यास शब्द से सन्यास आश्रम अभिप्रेत होता अथवा सांख्य योग का अधिकारी वे केवल सन्यासियों को ही मानते तो इस प्रसंग पर अवश्य इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते। इन सब बातों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्य योग का अधिकार सन्यासी, गृहस्थ सभी को समान रूप से है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सांख्य योग का साधन करने के लिए सन्यास आश्रम में सुविधाएं अधिक हैं। इस दृष्टि से इस आश्रम को गृहस्थाश्रम की अपेक्षा सांख्य योग के साधक के लिए अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। कर्मयोग के साधन में कर्म की प्रधानता है और स्ववर्णोचित विहित कर्म करने की विशेष रूप से आज्ञा है। तीसरा अध्याय 8वां, 18वां अध्याय 45-46। बल्कि कर्मों का स्वरूप से त्याग इसमें महान बाधक बताया गया है। तीसरा अध्याय 4वां श्लोक। इसलिए संन्यास आश्रम में कर्म प्रधान कर्मयोगी का आचरण नहीं बन सकता क्योंकि वहां द्रव्य और यज्ञ दान आदि कर्मों का स्वरूप से त्याग है, किंतु भगवान की भक्ति सभी आश्रमों में की जा सकती है। अतः भक्ति प्रधान कर्मयोग सभी आश्रमों में बन सकता है। कुछ लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु सन्यासियों के काम की चीज है, गृहस्थों के काम की नहीं, इसलिए वे प्राय बालकों को इस भय से गीता नहीं पढ़ाते कि इसे पढ़कर ये लोग गृहस्थ का त्याग कर देंगे। परंतु उनका ऐसा समझना सर्वथा भूल है। ये बात ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जाती है। वे लोग ये नहीं सोचते कि मोह के कारण अपने क्षात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए उद्यत अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का ये उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? यही नहीं, गीता के उपदेष्टा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धराधाम पर अवतार रूप में रहे तब तक बराबर कर्म ही करते रहे, साधुओं की रक्षा और दुष्टों का संहार करके उद्धार किया और धर्म की स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कहा है यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो लोग मेरी देखा देखी कर्मों का त्याग कर आलसी बन जाएंगे और इस प्रकार लोक की मर्यादा छिन्न भिन्न करने का दायित्व तो मुझ पर आ पड़ेगा। तीसरा अध्याय 23वां-24वां श्लोक। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि गीता सन्यासियों के लिए नहीं है, गीता सभी वर्णाश्रमों के लिए है। सभी अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों को करते हुए सांख्य या योग दोनों में से किसी एक निष्ठा के द्वारा अधिकारानुसार साधन कर सकते हैं।